बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने चाहने वालों को और मेरे सब्सक्राइबर्स को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की तालीमी और अमली रहनुमाई के लिए बनाया गया हमारा मुनफरिद यूट्यूब चैनल काउंसलिंग पिच। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो ये कहते हैं कि सर अब हम पढ़ पढ़ के अक गए हैं, पक गए हैं, थक गए हैं, नो वी वांट टू बिकम जॉबियंस। अब हमें कोई जॉब करनी है तो आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त और शानदार अपॉर्चुनिटी है जॉब करने की, और वो भी पाकिस्तान आर्मी में। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी में इस वक्त कैप्टनशिप की जॉब्स आई हुई हैं, बोथ फॉर फीमेल एंड मेल। फीमेल्स के लिए कुछ ज़्यादा हैं और मेल के लिए थोड़ी कम हैं। इस दफ़ा जो है वो गेम थोड़ी उलट हो गई है। जनरली ऐसा होता है कि मेल के लिए जॉब ज़्यादा होती है और फीमेल के लिए थोड़ी कम होती है, लेकिन इस बार फीमेल के लिए थोड़ी ज़्यादा है और मेल के लिए थोड़ी कम है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चल के आपके लिए फिर मेल के लिए भी आ जाएंगी। और आपको याद है कि जब आप छोटे होते थे बचपन में, तो हम जब क्रिकेट खेलते थे गली मोहल्ले में या स्कूल में, तो जिस दिन हम प्लेयर करते थे और हम कैप्टन होते थे अपनी क्रिकेट टीम के, तो हम बड़े खुश होते थे कि आज कैप्टन मैं था अपनी साइड का। अब जिंदगी आपको फिर से मौका दे रही है कि आप फिर से कैप्टन बन के जिए, और अब की बार आप अपनी किसी गली मोहल्ले की टीम के कैप्टन नहीं बनने जा रहे हैं, आप उस पाकिस्तानी फौज के कैप्टन बनने जा रहे हैं कि जिसके बारे में जिसको दुनिया जानती भी है और दुनिया जिसको मानती भी है। सो आइए डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले फीमेल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें डिटेल थोड़ी ज़्यादा है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और उसके बाद हम मेल पे बात करेंगे। ये जो कैप्टनशिप की जॉब्स आई हुई हैं, इसमें वो फीमेल, वो बच्चियां, वो बहनें, वो बेटियां अप्लाई कर सकती हैं कि जिनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन लेवल की है या उसके इक्वल है, और इससे हायर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं वो ब्रांचेस डिस्कस करूंगा और वो क्वालिफिकेशंस के इस ब्रांच के लिए ये वाली क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो सबसे पहली ब्रांच है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो उनकी एड में अनाउंस की गई है, वो कॉप ऑफ इंजीनियर ब्रांच है। ये जो मैंने अभी लफ्ज़ बोला कॉप का, ये मैं बार बार बोलूँगा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ पहले ही, ताकि आपका जो कंसेप्ट है दैट शुड बी वेरी क्लियर, आपको पता लगे कि बेसिकली इसमें पाकिस्तान आर्मी में जो आप उसका हिस्सा बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो जो कॉप का वर्ड है, ये एक टर्म है जो पाकिस्तान आर्मी में बोली जाती है सोल्जर्स के एक मखसूस स्ट्रेंथ पर, और उनके कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिसकी बिना पे उनकी जो एक कह लें कि इंतज़ामी तकसीम होती है जो नंबर ऑफ सोल्जर्स की, उस लिहाज से उसको कुछ ग्रेडिंग करके उनको टर्म्स और वर्ड्स दे दिए जाते हैं, टाइटल दे दिए जाते हैं। तो कॉप आर्मी के उस हिस्से पर बोला जाता है, उस यूनिट पर, के जिसमें कम से कम 20,000 सोल्जर्स होते हैं और मैक्सिमम इसमें 45,000 तक इसमें सोल्जर्स हो सकते हैं। और इसको एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर कमांड कर रहे होते हैं, और एक कॉप के अंदर कम से कम 2 डिवीजन होती हैं और मैक्सिमम 5 भी हो सकती हैं। अगरचे बहुत कम होता है कि 5 तक जाएं, 2 या 3 होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में जो टोटल कॉप्स हैं वो 9 हैं और 25 डिवीजन है पाकिस्तान आर्मी में, और हर डिवीजन के अंडर 3 ब्रिगेड काम कर रहे होते हैं, जिसको ब्रिगेडियर साहब फिर आगे कमांड कर रहे होते हैं, और उसमें 10,000 से 18,000 तक सोल्जर्स होते हैं। सो इस तारफी सी डिटेल के बाद वापस आते हैं ब्रांच की तरफ। तो जो सबसे पहली ब्रांच है वो कॉप ऑफ इंजीनियर ब्रांच है, और इसमें वो फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं कि जिनके पास ग्रेजुएशन लेवल या मास्टर लेवल की ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की डिग्री मौजूद है। दूसरी जो ब्रांच है वो कॉप ऑफ सिग्नल ब्रांच है, और ये उन कैंडिडेट्स के लिए है कि जिनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री मौजूद है। अगर आपके पास मौजूद है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकती हैं। जो तीसरी ब्रांच है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस वक्त जो नॉमिनेटेड है और एड में जिसका जिक्र किया गया है, वो आर्मी सर्विस कॉप है, और इसमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कि जिनकी बीएस क्वालिफिकेशन है, और आपका जो बीएस है वो फूड साइंसेज में होना चाहिए, या फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन में अगर आपका बीएस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड हेयर EME स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
और यहाँ वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कि जिनके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मौजूद है। इसके बाद आगे कॉप ऑफ ऑर्डिनेंस आ जाती है और इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे कि जिनके पास एमबीए की डिग्री है। एमबीए आपका सप्लाई चेन में होना चाहिए या फिर आपके पास बीएससी होनी चाहिए टेक्सटाइल में। और इसी तरह आगे जजमेंट ब्रांच आ जाती है और जजमेंट ब्रांच के लिए बड़ा सिंपल क्राइटेरिया, उसमें आपका सिंपल एलएलबी होना शर्त है और आप भी एलिजिबल हैं और आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारे पास जो लास्ट वन ब्रांच आती है वो आईएसपीआर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। आईएसपीआर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, फौज का वो शोबा जो तलकात आमा का शोबा होता है जिसके ज़रिए से पाकिस्तान आर्मी मीडिया के साथ, पब्लिक के साथ और पूरी वर्ल्ड के साथ मुखातब होती है, उनको एड्रेस करते हैं और अपना मैसेज, उनको ऑफिशियल मैसेज दिया जाता है। आपको याद होंगे हमारे जो एक्स DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर, वन ऑफ द रियल हीरोज ऑफ पाकिस्तान, तो उनका ताल्लुक इसी ब्रांच के साथ था। आप भी अगर इसी ब्रांच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आपको जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो आपका BS होना चाहिए और BS आपका या तो आपका मैस कम्युनिकेशन में हो या आपने IR इंटरनेशनल रिलेशन में किया हुआ हो या फिर आपने फिल्म एंड ड्रामा प्रोडक्शन में BS की डिग्री ली हुई हो। आहद वफा मशहूर वन ऑफ द फेवरेट ड्रामाज जिसको पाकिस्तानी कौम ने बड़ा सराहा और बड़ा पसंद किया, तो वहाँ भी टेक्निकली जो टीम होती है तो उसमें ज़रूरत होती है। और इसके लिए देखें कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन क्या बताई है कि BS जिनका मैस कम्युनिकेशन में है या आपका IR में है। अब ये एक ऐसा BS है कि जो सोशल साइंसेज के साथ है। मैं कई दफ़ा आपका ये मिथ और ये कम्प्लेक्स दूर करने की कोशिश करता हूँ अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर एज अ टीचर, एज अ स्पीकर, कि ये जो एक मिसकंसेप्शन बैठ गई है हमारे स्टूडेंट के माइंड में कि शायद सिंपल FA और इस लाइन का आगे BA और MA लाइन जो है इसका कोई स्कोप नहीं रहा है। अब स्कोप है। आप देखें कि एक बच्चा जो FA करने के बाद BS उसने मैस कम्युनिकेशन किया हुआ या IR किया हुआ, तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, कैप्टन बनने की अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। वेल फाइन, तो ये मिथ माइंड से निकालें, आपके पास क्वालिफिकेशन का हथियार है, यू कैन चेंज द वर्ल्ड एनी टाइम। वेल, कुछ और इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसके जो कुछ और SOPs हैं उन पर बात करते हैं। आपका ये जो एज है वो 1 नवंबर 2020 तक कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। और आपके थ्रू आउट एकेडमिक करियर में कोई 3rd डिवीजन नहीं होनी चाहिए, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ एक 2nd डिवीजन आप अलाउ है आपको, इससे ज़्यादा अगर आपकी 2nd डिवीजन है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकती। और आपकी जो लास्ट वन डिग्री है, ग्रेजुएशन लेवल की जो डिग्री है, उसमें अगर आप आ रहे हैं थ्रू सेमेस्टर सिस्टम तो आपका जो 2.5 CGP होना चाहिए आउट ऑफ 4। और अगर आप एनुअल सिस्टम के जरिए आ रहे हैं तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो 60% कम से कम होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल, फिर आप अप्लाई कर सकती हैं। और अगर बात करें आपकी फिजिकल फिटनेस की, तो उसमें जो आपकी हाइट है वो 5 फीट रिक्वायर्ड है, तो ये हाइट अगर आपकी है तो देन आप अप्लाई कर सकती हैं। अब इसका जो प्रोसेस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सिंपली आपने पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने उस पर जाके आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। इस वक्त स्क्रीन पर आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई नज़र भी आ रही है। आप इस पर जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं अपना, और कुछ और डिटेल भी अगर आप जानना चाहें या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर मे बी कि किसी पहलू से रह जाए कुछ, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर पाएँ और वहाँ से जाके आप इसकी डिटेल पिकअप कर लेंगे। फर्दर जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें प्रोसेस के थ्रू अगर मैं चलूँ, जैसे जैसे होना है वैसे बताता जाऊँ, तो आपने जब रजिस्ट्रेशन अपनी कर लेनी है, और ये रजिस्ट्रेशन आपने 5 जुलाई से पहले कर लेनी है, क्योंकि 5 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद 8 से लेके 14 तक आपका जो इंट्रेंस टेस्ट है वो हो जाएगा, वो ऑनलाइन ही होगा। और अगर आप उसमें क्लियर हो जाती हैं तो देन आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें आपकी हाइट और आप आई साइट वगैरह वो चेक की जाती हैं। और अगर आप वो भी क्लियर कर लेती हैं तो देन आपका एक फिजिकल बाकायदा टेस्ट होता है, जिसमें सबसे बड़ी और अहम चीज़ जो है वो आपकी रनिंग होती है, आपकी दौड़ें लगवाई जाती हैं। और ये आपने दौड़ना होता है 1.6 किलोमीटर, और टाइम आपके पास जो है वो
पूरे 14 मिनट है। आगे मैं मेल के लिए बात करूंगा, उनके पास बेचारों के पास टाइम थोड़ा कम है, उनके पास 9 मिनट होता है। और बीइंग अ फीमेल आपको ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि आपको टाइम जो है वो 14 मिनट का दिया जाता है। उसके अंदर आपने 1.6 km आपने दौड़ अपनी पूरी करनी होती है। अगर आप उसमें भी क्लियर हो जाते हैं और मेडिकल भी क्लियर कर गए हैं तो देन आपको कॉल किया जाता है ISSB में। वहाँ पर आपके वो जो 4-5 बड़े शानदार दिन गुजरते हैं, ISSB के डिफरेंट टेस्ट से गुजरते हैं आप, पेपर टेस्ट, रिटन टेस्ट, वर्बल टेस्ट, आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप उसमें भी पास आउट हो जाते हैं तो देन फाइनली आपको फाइनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है पाकिस्तान मिलिट्री काकूल एकेडमी एबटाबाद में। वहाँ 6 माह की आपकी ट्रेनिंग है और इस 6 माह में आपको समझिए कि आपकी पे स्टार्ट होगी इनिशियली 35,000 के साथ, और जब आप वहाँ से पास आउट होते हैं 6 माह की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तो देन आपको मुतल्लिका यूनिट में भेजा जाता है एंड नाउ यू आर अ फुल फ्लेज एंड फाइनल कैप्टन। अब आपकी जो पे है वो राउंड अबाउट 1 लाख के करीब होगी, एटलीस्ट 90,000। यस, तो ये तो क्राइटेरिया है फीमेल के लिए। मेल की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ा लिमिटेड सा एक स्कोप है। इस दफ़ा जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी आई है उसमें आपके लिए भी कैप्टन की ही जॉब्स हैं और ये डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस मिशन बेस्ड है, 17 स्केल में है, बिल्कुल उसी के इक्वल है। और आपका जो जॉब डेजिग्नेशन है वो ICTO का है और ICTO हेयर स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर। और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और या आपके पास जो इंफॉर्मेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल क्वालिफिकेशन है देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे, यहाँ फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। एज लिमिट आपके लिए भी 18 से 28 साल है। और यहाँ पर अगर आपकी ग्रेजुएशन से हटके मास्टर लेवल की क्वालिफिकेशन है, MSc है, तो आपको प्रेफर किया जाता है, फिर आपको दूसरों से जल्दी तरजीही बुनियादों पर आगे ले आया जाता है। और आपकी जो लास्ट डेट है, मेल की जो लास्ट डेट है वो 30 जून है, उनसे थोड़ा पहले वो 5 जुलाई थी, और मेल की 30 जून। तो इसे माइंड में रखिएगा, इस डेट से पहले आपने अप्लाई करना होगा। सेम वेबसाइट जो मैं पीछे बोल के गया हूँ फीमेल के लिए, उसी वेबसाइट पे आपने जाके अप्लाई करना है। और जो बाकी कंडीशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 के फ़र्क के साथ। मसलन उनके लिए जो था कि वो 60% मार्क्स होने चाहिए एनुअल सिस्टम में, तो यहाँ मेल के लिए 62.5% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप सेमेस्टर सिस्टम के जरिए हैं तो देन आपके लिए 2.5 CGP होनी चाहिए आउट ऑफ 4। और आपकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। और दौड़ जो है वो आपने 9 मिनट के अंदर पूरी करनी है, 1.6 किलोमीटर की। और इसके अलावा आपने 2 मिनट के अंदर 10 पुशअप भी देने होंगे, और 2 मिनट के अंदर ही 10 आपने सिटअप भी देने होंगे, और चिन अप भी आपने देने होंगे, और डिच क्रॉसिंग भी आपसे करवाई जाती है। मतलब मेल है ना, फिर आप तो थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है फिर आपको। वेल सो अगर आप इन बेसिक पर पूरा उतरते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कौन नहीं अप्लाई कर सकता? जो ISSB से 2 दफ़ा रिजेक्टेड है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो बाकी सारे कर सकते हैं जो टर्म्स कंडीशन मैंने बता दी हैं उनके साथ। सो दिस वाज द क्राइटेरिया एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट आई वाज शेयरिंग टू यू पीपल। अगर ये वीडियो और ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या आपके कोलीग्स या आपके स्टूडेंट्स के काम की है और आप समझते हैं कि इसकी बर वक्त इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जाए तो उनका करियर बन सकता है, तो ये वीडियो अपने उन प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मज़ीद गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिशन्स और अपडेट्स और काउंसलिंग से जुड़े रहना चाहते हैं ताकि आप भी एक शानदार करियर क्रिएट कर सकें, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो इम्कान है कि फिर इस वीडियो के देखने के बाद जो आपका खरबूजा होगा वो फीका भी निकल सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू ऑल, और मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। टाटा, बाय बाय।